Hello friends, this is Abhishek. Welcome to cgsiksha.com. In this tutorial, I will discuss about object and its components. So my friends, माया के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ शेप्स अवेलेबल होती हैं जिनको हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं. क्रिएट मेन्यू के अंदर आप जाइए, ठीक है. यहाँ पे आपको कुछ प्रिमिटिव्स मिलेंगे जैसे कि नब्स, पॉलीगन, सब डिविजन्स एंड वॉल्यूम प्रिमिटिव्स. किसी भी मेन्यू को अगर आप फ्लोट कराना चाहते हैं तो जो डॉटेड लाइन है उन पर आप क्लिक करिए तो आपका जो मेन्यू है वो फ्लोट हो जाएगा. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास कुछ बाय डिफॉल्ट शेप्स हैं जिनको हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं, जैसे कि नब्स प्रिमिटिव्स, पॉलीगन प्रिमिटिव्स. नब्स प्रिमिटिव्स के अंदर मेरे पास कुछ प्रिमिटिव्स दिए हुए हैं, ठीक है. ये सारे प्रिमिटिव्स मेरे पास अवेलेबल हैं शेल्फ्स के अंदर, जैसे कि पॉलीगन शेल्फ्स मेरे पास यहाँ पर है, ओके. जैसे कि मेरे पास सब डिविजन शेल्फ यहाँ पर है, सरफेस शेल्फ है, ओके. सो कम टू द पॉलीगॉन्स. सपोज पॉलीगन्स में से मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ. मैंने एक स्फीयर पे क्लिक किया. जैसे ही क्लिक करूंगा एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग ऑन द ग्रिड. तो क्लिक एंड ड्रैग, ओके. और सपोज एक ले लेते हैं सरफेस के अंदर से, क्लिक एंड ड्रैग. और एक ले लेते हैं सब डिविजन्स के अंदर से, कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास यहाँ पर हैं जिनको मैं प्रिमिटिव्स बोलता हूँ. अभी व्यू पोर्ट के अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो वायर फ्रेम में दिख रहे हैं, ठीक है. अगर आप उसको शेडिंग में देखना चाहते हैं तो आप प्रेस करिए 5, कीबोर्ड शॉर्टकट 5 प्रेस करेंगे ताकि आप इनको शेडिंग में देख सकें. ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपली सिलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, सिलेक्ट टूल पे जाएंगे, क्लिक एंड सिलेक्ट, ओके. नाउ बेसिकली हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के ट्रांसलेशन वैल्यूज की, ठीक है. जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ ट्रांसलेशन वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मूव, रोटेट एंड स्केल. ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप प्रेस करेंगे W, ठीक है. तो आप देखेंगे कि आपका मूव टूल एक्टिवेट हो चुका है. तो मूव टूल के थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट को उसके तीनों एक्सिस पे ट्रांसलेट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने मिडिल एरिया पे क्लिक किया और मैंने इसको ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है, कुछ वैल्यूज मेरे यहाँ पे चेंज हो रही हैं. चैनल बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू मेरी यहाँ पे चेंज होंगी, ओके. बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होती है हर ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, 0 होती है. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूंगा तो ये ग्रिड के ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा. सपोज मैंने इसको सिलेक्ट करके ड्रैग किया और प्रेस किया 0, तो आप देख सकते हैं मेरा जो ऑब्जेक्ट है ग्रिड के ठीक सेंटर पे आ गया, ओके. पर्टिकुलर एक्सिस पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसको Z एक्सिस पे मूव करना है तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक्सिस कौन सा है. सपोज यहाँ पे ट्रांसलेट Z है तो ट्रांसलेट Z एग्जैक्टली कौन सा एक्सिस है. आपको ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे एक गिज्मो मिलेगा, ठीक है. इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एक्सिस. इसमें आपको ये विजिबल करा रहा है कि जो ग्रीन कलर है वो अप एक्सिस का है, ठीक है, Z एक्सिस एंड देन X एक्सिस. तो सपोज अगर मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है तो मैं कौन सा एक्सिस में मूव करूंगा, Z एक्सिस पे, ठीक है. तो दिस इज माय Z एक्सिस, ओके. तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ, ओके. आप अपने ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव या फिर 2D व्यू पोर्ट से भी मूव कर सकते हैं. जैसे कि मेरे को अभी ठीक सेंटर पे रखना है तो मैं इसके मिडिल से सेलेक्ट किया एंड उसको ड्रैग किया, ओके. और यहाँ से भी मैंने इसको ऐसे ही ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा ग्रिड के सेंटर पे आ चुका है, ठीक है. इसके साथ साथ मूव टूल्स की सेटिंग्स पे आते हैं. किसी भी टूल्स की सेटिंग पे आने के लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपकी सेटिंग्स ऑन हो गई. बाकी ये सेटिंग्स को अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जो मूव टूल का ऑप्शन है उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, आपकी सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी, ओके. सेटिंग में जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास डिस्क्रीट मूव. सपोज कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट कुछ सेंटीमीटर्स के बाद मूव करना है, ठीक है. अभी क्या हो रहा है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेजुअली मूव हो रहा है. आप देख सकते हैं वैल्यूज ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, ठीक है. बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट 2 या 3 सेंटीमीटर के बाद मूव हो जाए. तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रीट मूव ऑन करूंगा, ठीक है. और यहाँ पे अपना स्टेप साइज मेंशन करूंगा. सपोज मैं चाहता हूँ कि 3 ग्रिड तक ये मूव हो. मैं 3 प्रेस किया, आई कैन सी. तो अब क्या होगा, 3 स्टेप छोड़ के ही ये मूव होगा, ओके.
डिस्क्रीट मूव का शॉर्टकट क्या है, आप प्रेस करेंगे शिफ्ट एंड जे, तो आपका क्या होगा, डिस्क्रीट मूव एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप शिफ्ट जे को प्रेस करके होल्ड रखते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को डिस्क्रीट वे में मूव कर सकते हैं। जैसे आप शिफ्ट जे छोड़ेंगे तो अगेन वो ग्रेजुअली मूव होगा। ओके, नाउ सेकंड थिंग, सेम जैसे कि मेरे पास मूव टूल है, ऐसे ही मैं यूज कर सकता हूँ आपका रोटेट टूल, आपको प्रेस करना है ई, और ऐसे ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ स्केल टूल, आपको प्रेस करना है आर। डब्लू मूव टूल के लिए, ई रोटेट के लिए, और आर स्केल टूल के लिए। जैसे सपोज मैं ई पे आता हूँ, रोटेट टूल, तो रोटेट टूल पे भी आपको वही सेम तीनों ही एक्सिस मिले हुए हैं। सपोज वाई एक्सिस पे मेरे को इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, या फिर जी एक्सिस पे आप देख सकते हैं रोटेट जी की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, या फिर एक्स एक्सिस पे, सॉरी, सो सेम स्केल टूल, आर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर एक्सिस पे भी मैं स्केल कर सकता हूँ। सपोज मुझे एक्स में स्केल करना है, सी है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक्स में स्केल हो गया। मुझे सपोज वाई में स्केल करना है, सी है। ओके, नाउ दूसरी चीज बेसिकली हम बात करते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट इस टाइम मेरे पास है, ठीक है, तो सेम टूल्स आपके हर प्रिमिटिव्स के लिए अप्लाई होंगे, चाहे फिर वो पॉलीगन प्रिमिटिव्स है, चाहे फिर वो आपका नब्स का प्रिमिटिव्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है नब्स शेप्स, ठीक है, चाहे फिर वो आपका सब डिविजन्स का प्रिमिटिव है, ठीक है। तो सभी के लिए आपके सेम टूल अप्लाई होंगे, सेम ट्रांसलेशन टूल। फिलहाल मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ड्रैग किया अपने व्यू पोर्ट पर, सेलेक्ट किया एंड डिलीट बटन। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे को ग्रिड के ठीक सेंटर पे लाना है तो आपको क्या करना होगा, मॉडिफाई ऑप्शंस पे जाइए, ओके, एंड रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। मैं उस पर कोई भी वैल्यूज अगर अप्लाई करता हूँ किसी भी एक्सिस पे, ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या करना है, सिर्फ गो टू मॉडिफाई ऑप्शन एंड रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सेम ऑप्शंस मैं अप्लाई कर सकता हूँ, स्पेस बार मैंने प्रेस किया, मॉडिफाई एंड रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो मार्किंग मेन्यू के थ्रू मैं अपने काम को और ज्यादा फास्ट कर सकता हूँ। वापस आते हैं आपके मूव टूल पे। नाउ मेरा जो मूव टूल है, यहाँ पे जो आप मूव टूल देख रहे हो, बेसिकली इसको हम बोलते हैं गिज्मो, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं पाइवट पॉइंट। तो जैसे ही मैं गिज्मो अप्लाई करता हूँ उसके बाद मेरा गिज्मो किस स्पेस में है, स्पेस मतलब मेरे पास यहाँ पे स्पेस होते हैं, वर्ल्ड स्पेस, लोकल स्पेस एंड ऑब्जेक्ट स्पेस। तो वो आपको कैसे पता लगेगा, आप मूव टूल पे अगेन डबल क्लिक करिए, सेटिंग्स ऑन करिए, मूव एक्सिस के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड, लोकल, नॉर्मल्स। तो एग्जैक्टली स्पेस होता क्या है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैं अपने व्यू पोर्ट को ऑर्बिट कर रहा हूं तो मेरा एक्सिस भी उसी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को फिलहाल वर्ल्ड स्पेस पे रखता हूं। मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूंगा, सपोज ई प्रेस किया, उसमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूं, सो क्या हो रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट तो रोटेट हो चुका है, बट अगर आप ध्यान देंगे जो मेरा गिज्मो है वो ऐसी के ऐसी है। देखिए अगर मैं सपोज डब्ल्यू प्रेस करता हूं तो ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है, बट मेरा जो गिज्मो है वो आपके वर्ल्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग ही है। इवन मैं इसको कर देता हूं ऑब्जेक्ट मोड पे, तो क्या होगा, मेरा जो गिज्मो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जाएगा, ठीक है। इन दैट केस बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, मैं अभी आपको डुप्लीकेट के कुछ ऑप्शंस बताऊंगा, ऑब्जेक्ट को कैसे डुप्लीकेट करते हैं, तब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आपके ऑब्जेक्ट स्पेस, वर्ल्ड स्पेस और लोकल स्पेस बेसिकली यूज कैसे होता है। सो अभी डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली अभी हम वर्क कर रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशंस पे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे इसके सब ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करना होगा, जिसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो सिलेक्शन मोड पे मैं आता हूँ, मैं अभी किस मोड पे हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे, तो मैं जा सकता हूँ कंपोनेंट मोड के अंदर। तो जैसे ही कंपोनेंट मोड के अंदर आता हूँ तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे कि
यहाँ पे मेरे पास एक्टिवेट हुआ वर्टेक्स, ठीक है, या फिर मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं। तो इन कंपोनेंट्स पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे राइट माउस बटन होल्ड रखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स आ गए। तो सपोज मैं गया ऑब्जेक्ट मोड पे, तो वापस मैं ऑब्जेक्ट मोड पे राइट क्लिक प्रेस किया, सपोज मैं गया इसके किसी भी कंपोनेंट्स पे, ठीक है। सो मैं अब क्या कर सकता हूँ, अपने कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ ड्रैग करके और उनको भी मूव कर सकता हूँ। ओके, सो अभी जो हम वर्क कर रहे हैं एक पॉलीगन ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो सपोज अगर मैं किसी सरफेस पे वर्क करता हूँ तो हर किसी के कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। सपोज अगर मैं राइट क्लिक इस पे करता हूँ तो इसके कंपोनेंट्स आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। तो सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये होते क्या है, ये प्रिमिटिव्स में डिफरेंस क्या क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम वर्क कर रहे हैं उसके सिलेक्शन या फिर ट्रांसलेशन पे। सपोज आपके एक सीन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और आप किसी एक ऑब्जेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहता हूं अपने सीन के अंदर से, तो मुझे प्रेस करना है कंट्रोल एच। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने हाइड कर दिया, उसको वापस लाना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एच। ओके, इसके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए एंड प्रेस करिए कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट योर ऑब्जेक्ट और इसको मूव किया, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, उसके मल्टीपल कॉपीज चाहिए इस ऑब्जेक्ट की, तो आप प्रेस कर सकते हैं शिफ्ट डी, ठीक है। शिफ्ट डी क्या करेगा, शिफ्ट डी आपके ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट तो करता ही करता है और साथ में साथ ऑफसेट वैल्यू भी डुप्लीकेट करता है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक मूव किया तो उसकी जो ऑफसेट वैल्यू थी वो भी इसने कॉपी कर दी साथ में। तो अगेन प्रेस शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी। ओके, तो मल्टीपल कॉपीज मेरे पास हो गई यहाँ पे, सबको एक साथ सेलेक्ट किया एंड सपोज अगेन कंट्रोल डी एंड शिफ्ट डी, ठीक है। तो क्या करा मैंने, मल्टीपल कॉपीज एक साथ बना ली। ओके, नाउ सपोज मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और मुझे क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट मुझे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट टू ऐड माय सिलेक्शन। तो ऐसे क्या कर सकता हूं, मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे एक क्यू में या स्टैक में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो मैं इसको डायरेक्टली ड्रैग कर सकता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को यहाँ से अभी इन ऑब्जेक्ट्स की नीड नहीं है तो मैंने इनको सिलेक्ट किया और मैंने इनको क्या किया, कंट्रोल एच हाइड किया कंट्रोल एच के थ्रू। सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट और हाइड कर देता हूँ, सपोज दिस वन एंड शिफ्ट प्रेस करके दिस वन या दिस वन, तो नहीं सपोज इसे हटा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल बटन एंड क्लिक, अगेन कंट्रोल प्लस एच आप प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। नाउ मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को वापस से अनहाइड कर देते हैं जो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स थे। तो वापस प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एच। तो कंट्रोल शिफ्ट एच से क्या होगा कि जो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट आपने हाइड किया था केवल वही अनहाइड होगा, बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं वो अनहाइड आप कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। आपके इस व्यू पोर्ट के अंदर, आपके सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको जाना है विंडो। ओके, आपको मिलेगा आउटलाइनर। आउटलाइन के अंदर आपके सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे यहाँ पे व्हाइट कलर से अवेलेबल हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे यहाँ पे ग्रे कलर से। जो ग्रे कलर से हैं इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट्स मेरे हाइड हैं, ठीक है। सो सेलेक्ट माय दिस ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्रेस, नहीं इनको अनहाइड रहने देते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, so go to my display option, show and show selection। so क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट मेरे अनहाइड हो गए। ओके, साथ साथ अगर सपोज मुझे सारे ही अनहाइड करने हैं तो अगेन गो टू माय डिस्प्ले ऑप्शन, शो एंड ऑल। क्या होगा, मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट सीन के अंदर हाइड हैं वो क्या होंगे, अनहाइड हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मैं केवल इस सीन के अंदर इसी ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। सपोज मैं इसके कंपोनेंट्स मोड पे काम करना चाहता हूँ, राइट क्लिक एंड होल्ड, सपोज मैं उसके वर्टेक्स पे काम करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या हो रहा है कि मुझे ना इस साइड की वर्टेक्स सेलेक्ट करनी है, तो मैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ।
सो एक काम करते हैं, वापस ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं। यहाँ पे हम एक ऑप्शन यूज करेंगे कि या तो हम ये करें कि इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, एडिट मेन्यू पे गए और हमने यूज किया इनवर्स सिलेक्शन और इनको क्या किया, हाइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, परमानेंटली हाइड हो गए। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इनको टेम्परेली हाइड करूँ। ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस आई। शिफ्ट प्लस आई से क्या होगा, मेरा आइसोलेशन मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको पैनल टूल बार के अंदर आइसोलेशन मोड मिलेगा, दिस ऑप्शन। आइसोलेशन मोड क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा उसको अनहाइड रखेगा, बाकी को हाइड कर देगा। वापस से आप अगर डीसेलेक्ट करिए इसको, वापस से शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट आपके वापस से अनहाइड हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच।